शराब घोटाले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल चुनावी नतीजों से पहले तिहाड़ जेल चले जाएंगे। 2 जून को केजरीवाल सरेंडर करेंगे, लेकिन ईडी उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की कोशिश में है ताकि घोटाले का जल्द ही पर्दाफाश हो सके। दरअसल केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सोमवार को खत्म हो रही थी, लेकिन अंतरिम जमानत पर होने की वजह से ईडी ने अदालत से ये मांग की है। ईडी ने कहा है कि हम ऐसी स्थिति में नहीं चाहते हैं कि ये आरोप लगाया जाए कि हमने समय पर कस्टडी के लिए अर्जी पेश नहीं की थी। कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत क्यों मांगी है, अभी वे अंतरिम जमानत पर है। इस पर ईडी ने कहा कि ये तब के लिए है जब वो आत्मसमर्पण करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि उन्हें कहां आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया है, कोर्ट में या जेल में, क्योंकि 2 तारीख को रविवार है। इस पर ईडी ने कहा कि भले ही आत्मसमर्पण जेल में हो, लेकिन उस दिन से उनकी न्यायिक हिरासत वहीं तय होनी चाहिए। इस अर्जी को अदालत चाहे तो लंबित रखे। कोर्ट ने कहा कि हम इस अर्जी को लंबित रखेंगे, ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस पर फैसला ले सकते हैं। हम इस निर्देश के साथ रिकॉर्ड पर रखते हैं कि 2 तारीख को ड्यूटी पर मौजूद जज द्वारा फैसला लिया जा सकता है। जांच एजेंसी ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, इसलिए हमें यह मानकर चलना होगा कि वो आत्मसमर्पण कर देंगे। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई है। कोर्ट ने इस दौरान कहा था कि चुनाव से 48 घंटे पहले हम केजरीवाल को पर्याप्त समय दे रहे हैं। केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर पेश नहीं हुए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी का आरोप है कि वो घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे और सीधे तौर पर शराब कारोबारियों से रिश्वत मांगने में शामिल थे। इस मामले में ईडी ने अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ समय पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत मिल गई थी। ईडी के सूत्रों ने कहा कि एजेंसी केजरीवाल पर अपनी जांच में सहयोग नहीं करने और आप द्वारा किए गए अपराध के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने और उनकी भूमिका और रोजमर्रा के मामलों में आपके कामकाज में सक्रिय भागीदारी के आरोप लगा सकती है। बता दें कि इसी मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद हैं। वहीं शराब घोटाला लगातार केजरीवाल सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। शराब घोटाले के बाद अब अवैध फंडिंग को लेकर अरविंद केजरीवाल घिर गए हैं। ईडी ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर बताया है कि आम आदमी पार्टी को विदेशी फंडिंग में 7 करोड़ रुपए से ज्यादा फंड मिला। ये फंडिंग 2014 से 2022 के बीच कनाडा, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिलने का दावा किया गया। एजेंसी के मुताबिक ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन है। सूत्रों के मुताबिक ईडी को पता चला कि ये आपको विदेश से डोनेशन के तौर पर 7.08 करोड़ रुपए मिले हैं और पार्टी ने ये डोनेशन देने वाले फॉरेन डोनर की पहचान और नेशनलिटी की जानकारी देने में गड़बड़ी की। इसके अलावा कुछ और डिटेल्स में भी गड़बड़ी पाई गई। एजेंसी ने गृह मंत्रालय को बताया कि अमेरिका और कनाडा में आपकी ओवरसीज विंग के वॉलंटियर्स की तरफ से 2015 और 2016 में कुछ फंड रेजिंग इवेंट के जरिए FCRA का उल्लंघन करते हुए ये पैसा जुटाया गया था। ईडी ने गृह मंत्रालय को बताया कि कनाडा में रहने वाले कुछ लोगों के नाम और उनकी राष्ट्रीयता को पार्टी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड में छुपाकर रखा गया ताकि पार्टी के भारतीय बैंक अकाउंट में किए गए विदेश डोनेशन को पाया जा सके। वहीं ईडी के इन आरोपों के बाद आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, मैं पीएम मोदी को लेकर गुस्से से भरी हूं। बीजेपी साफ तौर पर दिल्ली और पंजाब की सभी 20 लोकसभा सीटें हारने वाली है, इसलिए ईडी का सहारा लेकर राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है। आतिशी ने कहा कि शराब नीति घोटाले और स्वाति मालीवाल केस के फेल होने के बाद अब बीजेपी 11 साल पुराने केस को फिर उठा लाई है। इस केस से जुड़े सभी सवाल ईडी, सीबीआई, गृह मंत्रालय और इलेक्शन कमीशन को दिए जा चुके हैं। ईडी की तरफ से लगाए गए आरोप आपका नाम खराब करने की मोदी की साजिश है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक ईडी ने पिछले साल अगस्त में गृह मंत्रालय को डिटेल
डिटेल में इस पूरे केस की जानकारी दी थी। इसमें बताया कि आपने FCRA और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट का उल्लंघन किया। अब ईडी ने इस केस से जुड़े कुछ नए इनपुट गृह मंत्रालय से शेयर किए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक FCRA उल्लंघन केस की जांच CBI करती है, लिहाजा गृह मंत्रालय CBI को लेकर ईडी की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच करवा सकती है और ये केजरीवाल के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस ने आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार किया। उसके बाद से खबर आई कि विभव का फोन फॉर्मेट कर दिया गया है और CM हाउस के CCTV की जो रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी गई उसमें भी घटना वाले समय का डेटा नदारद है, यानी कि रिकॉर्डिंग से छेड़छाड़ की गई। इतना सब हो जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में अब तक चुप्पी तो नहीं तोड़ी है। स्वाति मालीवाल प्रकरण में सबसे पहले राज्यसभा सांसद संजय सिंह सामने आए थे। संजय सिंह मीडिया को बताया था कि स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के घर आई थी, उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही थी। तभी विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, जो बेहद निंदनीय है। उधर आतिशी का कहना है कि जब से अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है तभी से बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी बौखलाहट के तहत एक साजिश रची गई। साजिश के तहत स्वाति मालीवाल को CM हाउस भेजा गया। स्वाति इस साजिश का चेहरा थी। पहले संजय सिंह कहते हैं कि विभव कुमार के खिलाफ अरविंद केजरीवाल एक्शन लेंगे और आतिशी समझा रही हैं कि विभव कुमार बेकसूर है, तो संदेह तो पैदा होंगे ही। वहीं स्वाति मालीवाल प्रकरण के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल को इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में होगा, तो इसका जवाब हां है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिए जाने को लेकर जो लोगों में सहानुभूति उपजी थी, अब तो ऐसा लगता है जैसे स्वाति मालीवाल कांड ने सब कुछ किनारे लगा दिया। जेल भेजे जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की दिल्ली वालों की फिक्र की बात आप नेताओं की तरफ से जोर शोर से प्रचारित की जा रही थी। जो भी तिहाड़ जेल में उनसे मिलने जाता है और हाल पूछता, वो कहा करते, मेरी छोड़ो दिल्ली वालों की बताओ। अब ऐसी बातें काफी पीछे छूट चुकी है। बातें तो अच्छी है, लेकिन जब तक स्वाति मालीवाल के आरोप झूठे नहीं साबित हो जाते, अरविंद केजरीवाल की बातों पर लोग ध्यान दे पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। पहले तो ऐसी बातें महिलाएं सुन भी लेती थी, लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के आरोपों के बाद भी क्या केजरीवाल की बातों का पहले जैसा असर होगा, ये भी सवाल है। वहीं महिला सांसद के साथ मारपीट को लेकर इंडिया गठबंधन ने केजरीवाल से किनारा कर लिया। पहली बार तो लखनऊ में ही स्वाति मालीवाल केस को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ लिया गया, लेकिन वो धीरे से माइक अखिलेश यादव की तरफ बढ़ा दिए और वो इससे भी जरूरी चीजों की बात बोलकर सवाल टाल गए। उधर कांग्रेस का भी बयान आपके खिलाफ ही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के बाद मौजूदा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी वैसी ही बातें कर रहे हैं। देवेंद्र यादव का कहना है कि मामले की अच्छी तरह जांच होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल मामले में बुरी तरह फंस गए हैं और उनको लोकसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।